हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम टाइफाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक सीरियस बैक्टीरियल डिजीज है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की जान सिर्फ एक इस डिजीज की वजह से चली जाती है। तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि एक बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी के जरिए से स्प्रेड होती है। अब ये ट्रांसफर कैसे होती है? इट इज ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब जो गंदा खाना होता है या गंदा पानी होता है, जिसमें काफी सारे बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई इंसान उस गंदे खाने को, गंदे पानी को, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को खा लेता है, तो ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। अब यूजुअली क्या होता है कि स्टमक के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम होता है HCl। वो इस बैक्टीरिया को मार देता है। पर अगर किसी व्यक्ति के अंदर इनफ एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये बैक्टीरिया फिर नहीं मर पाता है। फिर ये बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद सीवियर केसेस में वो वहां जाकर छोटे छोटे उसके अंदर होल्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो हमारे इंटेस्टाइन से लीक हो जाता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, हमें कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सिम्टम्स जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक हेडेक होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो होता है सस्टेन्ड फीवर। सस्टेन्ड फीवर मतलब क्या होता है कि कई दिनों तक हमें सेम तरीके का फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का फीवर बना ही रहता है, फीवर कम ही नहीं होता। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो आप इससे क्या रिलेट कर सकते हैं कि स्टमक के अंदर पेन होगा, स्टमक में पेन होगा, और क्या होगा, और कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स जो है हमको टाइफाइड के अंदर दिखाई देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और टाइफाइड मेरी कौन है जिसने कई लोगों को टाइफाइड की वजह से मार दिया था। लिख लीजिए। तो अब हम देखने वाले हैं कि टाइफाइड की हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। और आप पूछोगे सर डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी के बारे में पता करना कि उसको सच में ये बीमारी है कि नहीं है। अब हम कैसे पता करेंगे? हम पता करेंगे थ्रू ब्लड टेस्ट। तो इसके अंदर एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है विडाल टेस्ट, जिसके जरिए से हम पता कर सकते हैं कि किसी को टाइफाइड है कि नहीं है। अब इसका प्रिवेंशन क्या होगा कि हम टाइफाइड का बचाव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे जो अच्छा प्रिवेंशन हुआ है कि हमें पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए। हमें जितना हो सके साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बाहर से कुछ भी खाना पीना लेके आते हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हैं, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि वो उसको हम अच्छे से साफ कर लें, उसको हम अच्छे से धो लें। अगर हम पानी पीने की बात करते हैं तो हमें प्यूरीफायर का पानी पीना चाहिए, या फिर हम पानी को बॉईल करके भी पी सकते हैं। उससे काफी सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका होता है वैक्सीनेशन। टाइफाइड की वैक्सीन भी आती है, जिसको अगर हम लगवा ले तो हमें टाइफाइड से बचने के चांसेस काफी ज्यादा हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, जो बैक्टीरिया को मार देती हैं। तो हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये मेरी मेलोन कौन थी। आपको जान के हैरानी होगी कि मेरी मेलोन एक कुक थी बाय प्रोफेशन। ये लोगों के घर जा जाके खाने को पकाती थी, खाना खिलाती थी। पर इनको टाइफाइड की कैरियर थी। इनको टाइफाइड के सिम्टम दिखाई नहीं देते थे, पर ये टाइफाइड की कैरियर थी। तो ये जहां भी खाना बनाने जाती थी वहां पर लोगों को टाइफाइड हो जाता था। तो काफी सारे लोगों को जब टाइफाइड हो गया, तो जैसे ही वो देखती थी इनको टाइफाइड हो गया, तो उस घर को वो छोड़ देती थी। तो पुलिस ने इनको पकड़ के जेल में रख दिया कि भाई तुम जहां जहां जाती लोगों को टाइफाइड हो जाता है। 3-4 साल तक वो जेल के अंदर रही। फिर जब वो जेल से रिलीज हुई, वापस उन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया, वापस लोगों को टाइफाइड होने लगा। तो फिर पुलिस ने उनको हमेशा के लिए फिर एक आइलैंड के अंदर जेल में रख दिया था कि भाई तुम जहां भी जाती लोगों को टाइफाइड हो जाता है। इसलिए मेरी मेलन को हम टाइफाइड मेरी भी बोलते हैं, क्योंकि जहां भी को करने जाती थी वहां के लोगों को टाइफाइड हो जाता था। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।